हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर है आपका 9 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। और आज है आपका पार्ट 2 का टर्न, यानी कि आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 5 प्रश्नों को हल किया, और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को यानी कि 6 से लेके 10 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए उसको सॉल्व करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा छठवां कह रहा है कि 1.4 मीटर लंबा 1.45 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि 1.5 मीटर का एक लड़का है और वो 30 मीटर के ऊंचे भवन यानी 30 मीटर का एक ऊंचा भवन है और उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ऊंचा भवन है और वो है कितने का, तो 1.5 मीटर का। तो यहाँ पर ये बताइए 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा है, तो वो क्या करेगा, उसके भवन के नजदीक जाता है। ठीक है, तो जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब वो दूर था तो 30 था, पास जाता है तो क्या हो जाता है कि जो उसका कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। और बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया होगा। यानी कि जब वह 30 से 60 डिग्री तक चला है तो वो भवन से कितने दूर तक चला है, ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को तो हमने समझा, तो पहले इसके फिगर को हम डिनोट करेंगे। समझ लीजिए कि जैसे एक भवन है, यहाँ पर हमने एक भवन बना लिया। ठीक है, अब इस भवन पर यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये आपका भवन है ए और सी, और यहाँ पर एक लड़का जो है वह इतनी दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए वो क्या करता है कि भवन से इतनी दूर पर खड़ा है, उसके नेत्र से जो कोण बन रहा है वो 30 से 60 का बन रहा है। तो यहाँ से वो ऊपर भवन की ओर देखता है, तो इसका कोण कहाँ बना, तो यहाँ पर ये हम लाइन खींच देंगे। उसकी आंखों से यहाँ पर बना कोण कितने का, 30 डिग्री का। देखिए 30 से 60 जाना तो पहले 30 डिग्री का बना। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर ये बना, अब वो कुछ दूरी पर चलकर जाता है, यानी कि यहाँ पर जाता होगा, तो ये जो कोण है यहाँ पर वो बनेगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, ये कोण आपका 60 डिग्री का बनेगा। तो जब ये 1.5 मीटर है तो यहाँ पर हम यहाँ पे भी 1.5 मीटर लिख सकते हैं, 1.5 मीटर। ठीक है, ये सी है, ये ए बी ले लेंगे दूरी। अब यहाँ देखिए ये बीच में हम ले लेंगे क्या, इसको ओ। ठीक है, ये ले लेंगे हम डी, ये ले लेंगे ई, यानी कि ए बी सी डी और ई, ये आपका 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, अब देखिए हमने फिगर को तो बना लिया, नामकरण भी कर दिया। अब हम चीजों को हल कैसे करेंगे, तो हमने तो सिर्फ कोण लिखा, 1.5 मीटर लंबा लड़का लिखा, लेकिन कह रहा है कि भवन की पूरी दूरी कितनी है, तो भवन एक लड़के 30 मीटर ऊंची भवन, लड़का तो 1.5 मीटर का है लेकिन पूरा भवन कितना ऊंचा है, तो 30 मीटर। तो ये जो पूरा भवन है वो है आपका 30 मीटर का। तो ये बताइए 30 मीटर में से हम 1.5 मीटर माइनस कर देंगे, 30 मीटर में से लड़के का 1.5 मीटर माइनस करेंगे तो आपको निकलेगा क्या, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो बचेगा 28.5 मीटर। तो ये जो लड़के के नेत्र से भवन की ऊंचाई है वो हो जाएगी 28.5 मीटर दूरी। ठीक है, यानी कि हमारा कुल 30 मीटर दूरी था, 30 में से हमने 1.5 मीटर घटा दिया, तो हमारी जो भवन की ऊंचाई ज्ञात होती है नेत्र से लड़के के, वो हो जाएगा 28.5 मीटर। यानी कि जो चीजें हैं वो आपको इस प्रकार से फिगर डिनोट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे हमने क्या माना है और क्या हमें उत्तर लाना है। चलिए लिखते हैं,
तो सबसे पहले हम फिगर में यानी कि हल में लिखेंगे, ठीक है। हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया है क्या, हमने ईडी कितना लिया है 1.5 मीटर, तो ये चीज हमारा दिया है जो कि यहाँ पर है 1.5 मीटर लंबा। ये हमने माना है क्या ईडी को, तो लिखेंगे कि दिया है ई बी बराबर 1.5 मीटर लड़का है, ठीक है। फिर देखिए ए बी बराबर हमने क्या किया, AC में से CB को यानी BC को माइनस किया, तो क्या निकला हमारा AB। तो AB कितना निकला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ये भी चीज कि हमने A और C की कुल दूरी AC बराबर दिया है 30 मीटर, ठीक है, और BC बराबर दिया है क्या, तो 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए अगर हमें AB बराबर ज्ञात करना है, AB बराबर, तो हम लिख सकते हैं AC माइनस के BC, ठीक है, AC माइनस के BC। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू है आपका पूरा 30 और माइनस के BC का 1.5, तो हो जाएगा AB बराबर 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए कोण E, जो कोण E एंगल E बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और कोण O क्या बन रहा है, तो 60 डिग्री का। तो लिखेंगे कि एंगल E बराबर 30 डिग्री और एंगल CO और एंगल O बराबर के 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले हम बात करेंगे ABE का, यानी हमने इस पूरे का बात करेंगे यानी कि 30 डिग्री का, ठीक है। ABE का कोण कितना बन रहा है 30 का, तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABE में, यानी कि इसमें A, B और E में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये 30 है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया होगा, यानी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो ये बताइए हमारे पास है क्या, हमारे पास दिया है लंब, चाहिए क्या हमें आधार। तो लंब बटे आधार किसमें आता है, तो आता है tan थीटा में। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, लंब बटे आधार, लंब बटा में आधार। लंब आपका क्या है, लंब दिया है AB, तो लिखेंगे AB। अब बटे में ये हमारा आधार क्या है, तो EB, तो EB, ठीक है। अब मान रख देंगे, तो देखिए tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है। AB कितना दिया है, AB दिया है 28.5, ठीक है। तो लिखेंगे 28.5 बटे में आधार क्या है, तो आधार हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे क्या हम EB। tan 30 डिग्री का मान है 1 बटा करनी 3 बराबर में 28.5 अब बटा के EB। तो EB का मल्टीप्लाई EB में करेंगे तो हो जाएगा EB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28.5 करनी में 3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर पूरा नहीं है, हमने ज्ञात किया सिर्फ इतने की दूरी, स्कूल की दूरी हमने ज्ञात की 28.5 करनी में 3, यानी कि हमने tan 30 डिग्री का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे tan 60 का मान, क्योंकि इसमें भी हमारा लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। हमने स्कूल दूरी को ज्ञात किया, अब हमें इतनी दूरी को ज्ञात करना है ताकि जो लड़का है वो भवन तक जो जितनी दूर चला गया है इसकी ज्ञात कर सके। अगर हम इस पूरे की ज्ञात कर लिए, ये ज्ञात हो गया, तो इस पूरे में से हम ये घटा देंगे तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वाले टॉपिक को हम देखते हैं tan 60 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं AB बटा EB। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो स्पेस तो नहीं है हमारे पास, हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए हमें लेना है क्या कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है, तो ABO में, ठीक है, ABO में
ए बी ओ में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। अब देखिए tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर क्या दिया है, tan 60 ले लिए हम, लंब दिया है ए बी, आधार दिया है बी ओ यानी कि ओ बी। तो हम लिख लेंगे इसमें ए बी अब बटे में ओ बी, अब मान रखेंगे, ठीक है। तो tan 60 का मान यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान होता है आपका करनी में 3 बराबर ए बी का मान 28.5, ओ बी का मान नहीं पता तो ओ बी, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा कि ओ बी कर्णिका 3, ठीक है, बराबर 28 एकम 28.5, ठीक है। अगर हम ओ बी ज्ञात करें तो ओ बी बराबर हो जाएगा 28.5 और ये कर्णी 3 बटे में आ जाएगा। तो हमने ओ बी को भी ज्ञात कर लिया, हमारे पास ओ बी है और ई बी है, ई बी है और ओ बी है। अभी हमें ये बताइए कि अगर हमें बी ई पूरी दूरी ज्ञात नहीं करनी है, हमें ज्ञात करना है ई और ओ, तो ई ओ ज्ञात करने के लिए इस कुल दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे। ये वाली दूरी कितनी आई है 28.5 बटे में 3, ये पूरी दूरी कितनी आई है 28.5 करनी में 3, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो चलिए यहाँ तक आप नोट करिए, फिर इसको इरेज करके आगे देखते हैं। तो देखिए हमें ज्ञात करना है क्या, भवन की कुल ओर की दूरी, ठीक है। तो देखिए हमारी पूरी दूरी कितनी है, ई ओ ज्ञात करना है, हमें ये दूरी ज्ञात करना है, यानी कि लड़का जो भवन तक यानी कुछ दूरी पर चलकर गया है वो ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ई ओ बराबर किसमें से माइनस करेंगे, तो पूरे बीई में से बी ओ को माइनस करेंगे, तो लिख देंगे हम बीई माइनस ओ बी। अब बीई का मान क्या है, बीई का मान है 28.5 करनी 3, 28.5 करनी का 3 माइनस ओबी का मान है 28.5 बटे में करनी 3, तो 28.5 बटे में करनी का 3, इसके बटे में 1 ले सकते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा करनी का 3, इससे करनी 3 में भाग देंगे। तो ये बताइए करनी 3 से 1 में भाग देंगे तो करनी 3 ही आएगा, और करनी 3 का गुणा इसमें करेंगे। तो ये बताइए करनी से करनी हट गया, करनी से करनी कटेगा तो बचेगा क्या 3, और 3 का गुणा इस 28.5 में करेंगे। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि 28.5 करनी 3 का गुणा करेंगे करनी 3, तो करनी से करनी कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ 3 तो 28.5 गुणे 3 5 15 का 5 हासिल है, 3 8 24 1 25 का 5 हासिल है, 3 2 9 6 6 2 8, तो यहाँ पे ये आपका कैरी हो जाएगा। तो अब 85.5 आ रहा है, तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 85.5 माइनस करनी से करनी कट गया तो बचेगा क्या आपका, भाग करने पे ये दोनों कट जाएगा तो 28.5 बचेगा, 28.5, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 5 से 5 तो इसी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 85 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा आपका 57.0। अब बटे में करनी, अब बटे की करनी 3 को हटाने के लिए परिमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा करनी का 3 ऊपर गुणे करनी का 3 नीचे, ठीक है। अब देखिए बराबर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 करनी 3 होगा, अब बटे में 3 का 3 से करेंगे तो 3 होगा, करनी से करनी कट जाएगा, तो 3 से 57 को कटाएंगे तो 3 एकम 3 3 9 27, तो आंसर आ रहा है आपका 19 करनी में 3, किसके बराबर, तो ई ओ के बराबर। तो हमें पूरी दूरी ई ओ की पता चली गई और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ई ओ बराबर 19 करनी में 3 मीटर में आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा गया है, लेकिन अगर आप समझते हुए सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको नोट करिएगा और अच्छे से इसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि भूमि पर एक ऊंचा भवन है 20 मीटर का, ठीक है। तो भूमि से एक ऊंचा भवन है, कितने का? तो 20 मीटर का, 20 मीटर का, जिसका हम नाम दे सकते हैं क्या? बीसी या फिर कुछ भी दे देंगे, ठीक है। 20 मीटर का। अब भवन से शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, क्रमशः 45 से 60 डिग्री है। तो पहले हम एक भूमि बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, वो यहाँ से लेकर अगर इस जमीन पर छूती है तो बनाती है 45 डिग्री का कोण, ठीक है। अब इसके शिखर की बात होगी तो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसका जो शिखर है वो और ऊपर की तरफ है। तो शिखर से जब यह उसी कोण पर मिलती है तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितना कोण बनाती है? तो 60 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, हमने एक फिगर बनाया जो कि ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, और ये जो उसकी भूमि है तो वो संचार मीनार की तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 से क्रमशः 60 बनाती है। तो ये दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर हमारी, 20 मीटर, ठीक है। भवन है, ठीक, भवन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम इसका नाम लिखेंगे A B C D, ठीक है। इसको चाहेंगे तो थोड़ा सा और डीप कर सकते हैं। फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फिगर सही हो गया तो आपका क्वेश्चन पूरा सही लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये फिगर बना लिया। अब हम बात करेंगे कि हमने क्या माना। BC को माना है 20 मीटर भवन, ठीक है। AB हमारा क्या है? मीनार है। ये जो AB है वो हमारा मीनार है, और 20 मीटर जो कि है आपका ऊंचा भवन है। तो वही चीज हम लिखेंगे हल में, हल, ठीक है। क्या माना हमने? माना BC क्या है? BC हमारा भवन है 20 मीटर, तो BC बराबर 20 मीटर भवन है, भवन है। AB क्या है? AB हमारा मीनार है, तो लिखेंगे एवं AB मीनार है, मीनार है। आगे देखिए C और D, ठीक है। C और D क्या है? CD जो है हमारा वो आपका भूमि का स्तर है, तो लिखेंगे CD भूमि का स्तर है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, हमें दोनों कोणों को ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये उसकी ऊंचाई है, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक 45 डिग्री का बनाना है और एक कितने का? 60 डिग्री का। हमें आधार चाहिए। हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास ये ऊंचाई यानी कि आपका ऊंचाई यानी लंब दिया है, हमें आधार चाहिए। और आधार अगर ज्ञात करेंगे तो ये हमारा ऊपर का भाग चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमें लंब बटा आधार लेना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्मूला लगेगा tan 45 डिग्री का मान, ठीक है। तो हम लेंगे क्या? समकोण त्रिभुज सबसे पहले, किसमें? तो AC और D में 45 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम ACD पूरा लेंगे तो कितना होगा? 60 का, और BCD लेंगे तो कितना होगा? 45 का। तो हम ACD लेंगे tan 60 का मान, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज कितना दिया है? तो दिया है ACD में। अब कोण D क्या है? कोण D जो है वो 60 डिग्री का है, तो कोण D बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे tan 60 का मान, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? देखिए ये पूरा जोड़ को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC।
क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। तो हमारा लंब क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो लिखेंगे लंब बटे में आधार। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे tan 60, पहले लिख लेते हैं tan 60। लंब है ए बी प्लस बी सी, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। अब बटे में आधार कितना है, तो आधार है आपका सी डी, तो लिखेंगे क्या हम सी डी। और देखिए tan 60 का मान कर्णिका 3, ठीक है। अब ए बी का मान नहीं पता, बी सी तो पता है, तो ए बी प्लस बी सी का मान दिया है 20। देखिए यहाँ पर बी सी का मान दिया है 20, ठीक है। अब बटे में सी डी भी हमें नहीं पता, इसको सॉल्व करेंगे तो सी डी कर्णी 3 होगा, सी डी कर्णी 3 बराबर लिखेंगे ए बी प्लस का 20, ठीक है। तो इसको ये भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, या लिख सकते हैं ए बी प्लस 20 बराबर सी डी कर्णी 3, सी डी कर्णिका 3, समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर tan 60 का मान, ठीक है। 60 का निकालिए, tan 45 का निकालेंगे। किस समकोण से, तो समकोण ए, या फिर कर सकते हैं, हाँ हमने 60 का निकाल लिया तो अब बी सी डी में निकालेंगे। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। कोण डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये कोण कितना है 45 डिग्री का। अब देखिए लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर क्या है, लंब बी सी, आधार क्या है सी डी, तो बी सी बटा सी डी। tan 45 का मान 1, तो बटे में 1 मान सकते हैं, बराबर बी सी अब बटे के सी डी, ठीक है। अब सी डी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो सी डी बराबर बी सी कितना है, बी सी दिया है 20, तो यहाँ 20 रखेंगे। तो बी ए का गुणा 20 होगा तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारा सी डी बराबर 20 ज्ञात होता है, ठीक है, सी डी बराबर 20। अब ये सी डी का मान अगर हम समीकरण 1 यहाँ पर रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इस पूरे दूरी आ जाएगी हमारी। तो हम लिखेंगे कि सी डी का मान, सी डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, क्या है आपका समीकरण 1, तो देखिए ये ए बी प्लस 20 बराबर सी डी कर्णिका 3। तो रखेंगे मान ए बी प्लस 20 बराबर सी डी का मान कितना है 20, तो 20 कर्णिका 3, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 20 कर्णिका 3, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 20। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर 20, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन ले लिए तो 20 बचेगा क्या, कर्णिका 3, अब माइनस में 20 एकम 20 एक बार, ठीक है। तो ए बी बराबर 20 कर्णी 3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी हमें इस पूरे ए और बी की दूरी क्या हो गई, 20 कर्णी में 3 माइनस के 1 ज्ञात होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 7वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अगला हमारा 8वां प्रश्न क्या आया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेडेस्टल के शिखर का जो है वो 1.6 ऊंची एक मूर्ति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं इसमें कि भूमि से एक मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है।
तो एक शिखर बनाएंगे ऊंचा सा, तो यहाँ पर हम शिखर एक बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, तो हम इसको बना लेंगे 60 डिग्री, और मतलब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये आपका पेडेस्टल है, ठीक है। और इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी है जो कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी ये आपका पेडेस्टल है और इसी के शिखर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का है। तो पहले हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री का। अब इसके ऊपर आपका एक मूर्ति लगा है 1.6 मीटर का, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। क्या है ये, मूर्ति है। और ये क्या है, पेडेस्टल। ठीक है। अब देखिए मूर्ति लगी है, अब इस मूर्ति से जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम नामकरण करेंगे, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए और ये डी। जो क्वेश्चन हमने इसके पहले क्वेश्चन में लगाया सेम वही आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसमें भी क्या है, ये ऊंचाई पता चली है, हमें पहले इसको ज्ञात किया था, अब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दिया है लंब, चाहिए क्या, आधार। तो सूत्र कौन सा लगेगा, तो tan थीटा का सूत्र लगेगा। सबसे पहले जो भी चीजें हमने मानी है वो रखेंगे, तो रखेंगे कि माना, हल में लिखेंगे, ठीक है, कि माना ए बी क्या है, ए और बी, ए बी दिया है 1.6 मीटर मूर्ति है, तो लिखेंगे ए बी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में, ठीक है, tan थीटा बराबर, तो हम लेंगे क्या, tan थीटा किसका, ए सी डी में ये 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का मान लेंगे, तो लिखेंगे tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर की, ठीक है। क्या है ऊंचाई, पूरी ऊंचाई है आपकी ए बी प्लस बी सी और बटे में सी डी, ठीक है। तो लेंगे हम पूरा ऊंचाई कितना है, ए सी, तो ले सकते हैं ए सी और बटे में क्या लेंगे, सी डी, सी डी। इसको मान सकते हैं एसी को क्या, ए बी प्लस बी सी, तो लिखेंगे हम ए बी और प्लस में बी सी और बटे में सी डी। अब मान रख दीजिए, तो एक tan 60 का मान होता है कर्णिका 3। अब देखिए ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान है 1.6, बी सी का नहीं पता, तो ए बी का मान रखेंगे 1.6 प्लस बी सी नहीं पता, अब बटे में सी डी भी हमें नहीं पता है। अब इसको हल करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कर्णिका 3 सी डी, कर्णिका 3 सी डी, और इसके बटे में 1 है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1.6 प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमने बनाया समीकरण नंबर 1 tan 60 डिग्री की वैल्यू से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा tan 45 के लिए, जिसका कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज बी सी डी से, ठीक है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, क्या है, तो tan 45 बराबर, tan 45 डिग्री बराबर, ठीक है, BC बटा सी डी, तो लिखेंगे BC और बटे में सी डी, तो इसका मान है 1, बटे में मान लेंगे 1 बराबर BC बटा सी डी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा BC। अब ये बताइए
जब CD बराबर BC है, समीकरण 1 में हम इस BC CD के जगह पर क्या रखेंगे, BC, तो हमारा BC निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि CD का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 नोट करेंगे, ये है आपका कर्णिका 3, CD बराबर 1.6 प्लस BC। क्लियर, ठीक है। अब देखिए CD बराबर क्या है, BC, तो CD के बराबर में क्या रखेंगे हम, BC रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो कर्णिका 3 CD बराबर मान लेंगे हम BC, मान रख दिया हमने। अब रखेंगे बराबर 1.6 प्लस BC। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, इस 3 को या फिर इस BC को इधर लेके जाएंगे। तो देखिए कर्णिका 3 BC, ये प्लस का BC इधर का माइनस का BC बराबर 1.6। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, BC को कॉमन ले लेंगे। तो जब BC कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कर्णिका 3 और माइनस के 1। ठीक है, माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए हमने ये कॉमन ले लिया तो हमें ये मिला, अब बराबर में 1.6। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये BC बराबर 1.6 और बटे में ये आ जाएगा पूरा मान। तो यहाँ पर रखेंगे BC बराबर, ये रखेंगे अपना 1.6 और बटे में ये आ जाएगा नीचे कर्णिक में 3 और माइनस का 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए परिमेयीकरण कर देंगे। तो परिमेयीकरण में होता है जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में चला जाएगा। तो कर्णिक 3 प्लस 1 और बटे में कर्णिक 3, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो BC बराबर 1.6 का मल्टीप्लाई कर्णिक 3 में करेंगे तो जगह 1.6 ब्रैकेट में कर्णिक 3 प्लस 1। यहाँ देखिए कर्णिक से कर्णिक मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और माइनस 1 में 1 का करेंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए हो जाएगा आपका BC बराबर 1.6 कर्णिक में 3 प्लस 1 अब बटे में 2 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा 0.8। तो BC बराबर क्या ज्ञात होगा, तो BC बराबर 0.8 कर्णी में 3 प्लस 1, या फिर लिख सकते हैं BC बराबर 8 कर्णी में 3 प्लस का 1। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही सॉल्व करना था परिमेयीकरण करने के बाद, ये सब कुछ रखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले tan 60 का निकाला, उसकी वैल्यू से समीकरण 1 बना। फिर वही हमने tan 45 का निकाला, इससे हमारा समीकरण जो भी है अगला वैल्यू निकला। अब इसका मान हमने समीकरण 1 में रख दिया तो हमें जो भी हल होता है वो हमें BC का मान यहाँ से पेडस्टल की दूरी ज्ञात होती है 8 करने में 3 प्लस 1। तो हमने 8वें प्रश्न को भी सॉल्व किया। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 8वें क्वेश्चन को देख लिया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें को। तो इसके आगे हमारा 9वां सवाल कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार हमारी अगर 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिगर कैसे बनेगा, यानी एक मीनार है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक मीनार लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मीनार है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए मीनार के बाद कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। यानी कि मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार का जो पाद बिंदु है उससे जो भवन का शिखर है उसका उन्नयन कोण बनता है आपका कितने का, तो 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, उसके बाद भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो देखिए भवन यहाँ पर बना लेंगे, ये हो जाएगा आपका सामने यहाँ पर भवन। ठीक है, भवन, इसका उन्नयन कोण यहाँ जाएगा ऊपर से नीचे,
इसका कोण यहाँ बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो यहाँ बनेगा। फिर इसका आगे जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पर अगर भवन के पास बिंदु से बन रहा है तो उस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री का और फिर 30 डिग्री का। तो यहाँ पे ये आपका कोण यहाँ पर मीनार से बना है, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री का और ये भवन का बना कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है। 30 ये वाला जो भवन का है वो 60 डिग्री हो गया और मीनार का 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीनार और भवन। अब इसके आगे कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो ये जो मीनार है वो 50 मीटर ऊंची है, ठीक है। मीनार की दूरी 50 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें इस भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नामकरण करेंगे A B C D, ठीक है। फिगर हमने बना लिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस वाले कोण में दिया है क्या कि ऊंचाई लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। इसमें हमें लंब भी नहीं है, आधार भी नहीं है, तो tan 60 और tan 30 दोनों डिग्री का मान हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे। हल में सबसे पहले हमने क्या माना हमने 50 मीटर ऊंचा AB एक मीनार है, तो लिखेंगे कि माना AB बराबर 50 मीटर क्या है, मीनार है, मीनार है, ठीक है। 50 मीटर मीनार है। उसके बाद एवं DC क्या है, भवन है, तो लिखेंगे एवं DC भवन है, ठीक है। DC आपका भवन हो गया। अब इसके बाद हमने माना कि BC क्या है, भूमि का स्तर है, तो लिखेंगे कि BC भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है, ठीक है। BC भूमि का स्तर है। अब हम करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ABC कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें कोण C क्या है, कोण C है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे tan 60 बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो देखिए tan 60 बराबर AB बटा के BC, तो लिखेंगे AB बटा में BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है करनी में 3 बराबर AB का मान है 50, तो रखेंगे 50 अब बटे में BC, इसके बटे में 1 मान लेंगे। BC का गुणा ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC करनी 3 बराबर में 50, तो BC बराबर 50 और बटे में करनी का 3, ठीक है। यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है, यानी BC का वैल्यू आ गया 50 बटा करनी 3। अब हम ज्ञात करेंगे tan 30 के लिए क्या, समकोण त्रिभुज DCB में, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज क्या है, तो DCB में, ठीक है। समकोण त्रिभुज DCB में। अब इसका कोण क्या है, कोण B है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, DC और बटे में CB, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका DC और बटे में BC, ठीक है। अब देखिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा करनी 3 बराबर DC और बटे में BC, BC का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा BC और बटे में ये हो जाएगा आपका करनी 3 क्या, DC, ठीक है। अब BC बराबर हमें ये प्राप्त होता है। अब ये बताइए समीकरण नंबर 1 का मान BC जो है वो हम इसमें रख सकते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 क्या है, तो BC बराबर 50, तो इसमें हम मान रखेंगे, तो ये हम लिखेंगे कि BC बराबर करनी 3 DC,
ठीक है, चलिए अब मान रख देते हैं इस पर। तो BC का मान क्या है 50 बटा करनी 3, 50 बटा करनी 3 बराबर में क्या है, बराबर में करनी 3 DC, ठीक है, D और C। अब देखिए हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो इसके बटे में ले लेंगे हम A, ठीक है। 50 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, करनी का 3 से करनी में 3 का गुणा करेंगे तो ये कट के हो जाएगा कट बस 3 DC बराबर क्या हो जाएगा 50 से कम 50। तो DC बराबर 50 अब बटे में ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कटा नहीं सकते तो इसको हम लिख सकते हैं DC बराबर, इसको हम मान सकते हैं क्या 16 2 बटा 3, यानी कि 16 3 48, 3 16 48, 48 में जोड़ेंगे 50, तो 50 बटा के 3, तो DC बराबर 16 सही 2 बटा के 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये सवाल था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, और इस फिगर के हिसाब से हमें इसी प्रकार से ये हल करना था। तो आई होप आपको 9वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस पार्ट में अपना आखिरी क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क, यानी 2 खंभे लगे हुए हैं और सड़क क्या है 80 मीटर चौड़ी है। तो 2 खंभे हम लगा देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। हमने 2 खंभे लगा दिए, ठीक है। अब ये आपका सड़क है और जो कितना है, तो कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी है। तो ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। आगे देखिए 80 मीटर चौड़ी है, 2 सड़क आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर उन्नयन कोण क्रमशः, इन दोनों के बीच में उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, ठीक है। उन्नयन कोण यानी यहाँ से नीचे से ऊपर टच होगा, यहाँ से भी यहाँ टच होगा, तो क्रमशः 60 और 30 है। तो ये हो गया 60, ये हो गया 30। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बीच की जो दूरी है वो भी ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई जो है वो भी ज्ञात करना है। तो इसका नाम रख लेंगे AB, ठीक है, ये C और ये P और ये Q, ठीक है। हमारे पास ये भी पता नहीं है और ये भी पता नहीं है, सिर्फ आधार पता है, तो हम इतनी दूरी को x मान लेंगे, ठीक है। और ये जो दूरी है अगर हम 80 में से x माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो इसको दूरी को हम 80 माइनस x मान लेंगे, ठीक है। यानी कि कुल दूरी में से x घटाएंगे तो ये दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो यही हम करेंगे 80 माइनस x इस दूरी के लिए और इसके लिए x। अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लंब और हमारे पास आधार है, ठीक है। तो आधार है तो लंब बटे आधार यानी tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या क्या माना। तो माना हल है ये आपका, माना क्या माने AB बराबर PQ। AB क्या है खंभा है और PQ भी खंभा ही है, ठीक है। तो खंभा क्या है AB बराबर PQ, तो लिख सकते हैं AB बराबर PQ खंभा, ठीक है। आगे BQ क्या है, B और Q 80 मीटर क्या है सड़क है, तो BQ बराबर 80 मीटर सड़क, ठीक है। अगला कह रहा है समकोण त्रिभुज, यानी कि हम आगे लेंगे सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज कौन सा, तो ABC में, ठीक है। ABC में यानी कि 60 डिग्री का, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan 60 बराबर AB बटा के BC, तो AB अब बटे में BC, ठीक है। tan 60 का मान करने का 3 बराबर AB नहीं पता, BC क्या है, BC हमने x माना है तो हम x लिखेंगे, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। अब इसके बदले में ले लीजिए, इसका ऐसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x करनी 3 अब बराबर AB। इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर में करने का 3x,
ठीक है, हमने ये मान लिया। ए बी बराबर करनी में 3x, समीकरण नंबर 1। अब हम आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। आगे हमारा है अब हमारा दूसरा समकोण PQC, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PQC में, ठीक है, PQC में इसमें क्या होगा, PQ बटे में QC या फिर CQ। तो लिखेंगे कि tan कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री बराबर PQ अपॉन में QC, ठीक है, PQ अपॉन में QC। अब देखिए मान रखेंगे tan 30 का, तो 1 बटा करने का 3 बराबर PQ नहीं पता, QC क्या है 80 माइनस एक्स, तो रखेंगे 80 माइनस एक्स। अब इसका बड़ा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा करनी का 3 PQ, करनी में 3 PQ बराबर इसका बड़ा इसमें होगा तो 80 माइनस का x, ठीक है। हमें यहाँ पर दो चीजें प्राप्त होती हैं। अब ये बताइए कि हमारा AB बराबर PQ है, ठीक है, 3 PQ बराबर 80 माइनस एक्स। तो PQ बराबर यानी कि हम PQ बराबर AB माने हैं, तो AB का मान क्या है, करनी में 3x, तो हम इस PQ के जगह पर AB का मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि AB बराबर है PQ, ठीक है। तो PQ का मान, ये जो AB का मान है वो रखने पर, तो लिखेंगे कि ब्रैकेट में AB बराबर करनी 3x समीकरण 1 से, ठीक है। अब मान रख देंगे, तो देखिए ये है आपका करनी का 3, फिर गुणे PQ का मान क्या है, तो देखिए PQ बराबर AB है, तो AB का मान करनी में 3x, तो करनी का 3x बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है। करनी से करनी कटाएंगे तो हो जाएगा ये 3x, और फिर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस का x बराबर 80, 3 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटा 4 कटेगा तो क्या आएगा 20, तो हमारा x बराबर क्या ज्ञात होता है 20, ठीक है, मीटर, x बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया x बराबर 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, तो हमें तो ज्ञात हो गया x का मान 20 मीटर, तो जब 20 मीटर ज्ञात हो गया तो हमें ये दूरी ज्ञात करने के लिए यानी CQ बराबर 80 माइनस एक्स रख सकते हैं। तो रखेंगे यहाँ पर CQ बराबर 80 माइनस एक्स, तो बराबर में 80 माइनस एक्स का मान क्या है 20, तो CQ बराबर 80 में से 20 गया 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर CQ का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में अगर हम x का मान रखें तो हमारा AB भी ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हमें जब CQ ये ज्ञात हो गया, ठीक है, 60 x ज्ञात हो गया 20, ये अगर हम ये ज्ञात करेंगे तो ये भी ज्ञात हो जाएगा, ये ज्ञात करेंगे तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम AB बराबर मान सकते हैं क्या, तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, AB बराबर करनी 3x, तो AB बराबर करनी का 3 और गुणे में हो जाएगा x का मान 20, ये x का मान 20, तो AB बराबर हो जाएगा आपका 20 करनी में 3, ठीक है, क्या मीटर में, ये हमारा आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। और हमारा यही ज्ञात करना था कि खंभों की ऊंचाई और बिंदु से दूरी, तो बिंदु से दूरी ये हो गया आपका कितना 20, ये हो गया आपका 60, और खंभों की ऊंचाई कितना है 20 करनी में 3। तो यहाँ तक हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो फिगर बनाना है आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।